अब हम जाएंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे। यहाँ पे टीडीएस की पेमेंट हमने करनी है तो हम यहाँ पे ई पे टैक्स पे जाएंगे। ई पे टैक्स पे जाके हमें यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे हमने अपना पैन नंबर जब हम एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराने जाते हैं तो हमें खुद का टैक्स जमा कराना होता है तो हम पैन नंबर डालते हैं। लेकिन अब हम टीडीएस जमा करा रहे हैं तो टीडीएस के लिए हमें टैन नंबर डालना होगा। जो भी टैन नंबर हमारा यहाँ होगा वो हमने यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे हमने उसको कन्फर्म करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। एक बार ओटीपी लेंगे, जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने की जरूरत नहीं है। जो भी हम मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर एक बार ओटीपी आ जाएगा और ओटीपी डाल के हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर पे जो आपने डाला है उस पे ओटीपी आएगा। इसके बाद आपको ये कंफर्म कर देगा यहाँ पे। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे अपना असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कौन सा होगा हमारा, अब की 23-24 की है तो कौन सा होएगा 24-25। तो हम यहाँ पे 24-25 हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे जाना है अपने टीडीएस टीसीएस में। ठीक है, टीडीएस टीसीएस में आपने यहाँ पे प्रोसीड करना है। यहाँ पे आपके सामने सारे सेक्शन आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास सेक्शन की लिस्ट है। यहाँ पे कुछ सेक्शन आपको एक पहले पेज पे दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे 13 पेज आपको दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप अगले पेज पे चले जाओगे। अगर कोई सेक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता, इससे आगे ऐसे जाके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। अब जैसे हमने 194C की करनी है तो हम यहाँ पे 194C को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम कंटिन्यू कर लेंगे। आप चाहो तो किसी भी एक सेक्शन में सारी पेमेंट करा सकते हो और आप अलग अलग कराना चाहो तो अलग अलग करा सकते हो। यहाँ पे हमने कर लिया कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 हेड यहाँ पे दिखा रहा है, अदर देन कंपनी डायरेक्टली और कंपनी डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे आपका अगर जिसका आपने टीडीएस काटा है वो कंपनी है तो आपने कंपनी डायरेक्टली करना है। अगर वो अदर देन कंपनी है तो आपने यहाँ पे अदर देन कंपनी सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे कोई भी कर लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी कर लो आप, अदर देन कंपनी या कंपनी, उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपने अमाउंट देनी है। टैक्स की अमाउंट कितनी है तो हम मान लेते हैं कि सारी हम पे करने जा रहे हैं। तो हमारा टोटल टैक्स कितना है, टोटल टैक्स है हमारा 5700। तो हमने यहाँ पे 5700 रुपये डाल देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टोटल होके आ जाएगा। उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे पेमेंट के ऑप्शन, आगे कैसे हमने पेमेंट करनी है। अब अगर हमने नेफ्ट या आरटीजीएस करनी है, ठीक है, नेफ्ट या आरटीजीएस करनी है कि बैंक से जमा कराना है ऑफलाइन नेफ्ट, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे नेफ्ट आरटीजीएस और यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे। तो कंटिन्यू क्या करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको चलान जनरेट करके दे देगा। 281 नंबर चलान सेम जनरेट हो जाएगा और हम बैंक में चेक दे देंगे अपना आरटीजीएस के लिए और चलान दे देंगे। तो इस तरह से हमारी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर 10,000 से नीचे की पेमेंट है, अगर टीडीएस की 10,000 से नीचे की पेमेंट है तो हम जो हमने अभी टैली से चलान जनरेट किया था वो चलान दे देंगे और पेमेंट हो जाएगी हमारी। 10,000 से नीचे की तो पेमेंट कैश में ले लेगा और अगर ऊपर से उसके ज़्यादा की पेमेंट है या तो हमें ऑनलाइन नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से करनी पड़ेगी या हमें नेफ्ट आरटीजीएस के थ्रू करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से हम टीडीएस जमा करा सकते हैं।